Hello friends, I am Suraj Kumar Chaudhary from Vaishnav English Spoken Center. Friends, today I am going to teach you infinitive number 10 and in this infinitive I will teach you the use of may have to. What shall I teach you? The use of may have to. may have to मीन्स होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। जैसे उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस रहेंगे उनको आप मे हैव टू से बना सकते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, तुम्हें एक कविता याद करना पड़ सकता है। तुम्हें एक कविता याद करना पड़ सकता है। यहाँ पर खड़ी पाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या है? तुम्हें है। तो तुम्हें का हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर मे है, इसलिए हम मे लिख दिए। फिर यहाँ पर हैव है, इसलिए हम हैव लिख दिए। यहाँ पर टू है, इसलिए यहाँ टू लिख दिए। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब में क्या है? वर्ब में याद करना है, तो याद करना का रिमेंबर होता है, इसलिए हम रिमेंबर लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट में हमारा एक कविता बच रहा है, इसलिए हम एक कविता का पोयम लिख दिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, उसे वहां नहीं रुकना पड़ सकता है। उसे वहां नहीं रुकना पड़ सकता है। एक्चुअली इट इज नेगेटिव रूल ऑफ दिस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव रूल है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में उसे का क्या हो जाएगा? उसे का ही हो जाएगा। उसके बाद में है तो हम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद हैव है तो हैव लिख देंगे। उसके बाद टू है तो टू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब है, हमारा वर्ब में क्या है? रुकना। रुकना का होता है स्टे, तो इसलिए हम स्टे लिख देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है यहाँ पर? वहां, तो वहां का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, क्या उन लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है? क्या उन लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है? देखिए सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चर में में, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? में लिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव रूल है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले में लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? उन लोगों को, तो उन लोगों का दे हो जाएगा। फिर उसके बाद हैव है तो हैव लिख दिए। फिर उसके बाद टू है तो टू लिख दिए। फिर उसके बाद वर्ब है, यानी कि यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब है, तो वर्ब में क्या है? जाना। जाना का बाहर जाना है, ठीक है। तो बाहर जाना का गो आउट होता है, तो गो आउट लिख दिए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मुझे पैदल नहीं चलना पड़ सकता है? ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले में है, इसलिए हम सबसे पहले में लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मुझे का आई हो जाएगा। फिर नॉट है तो नॉट हो जाएगा। हैव है तो हैव हो जाएगा। टू है तो टू हो जाएगा। फिर भर में क्या है? भर में है पैदल चलना, ठीक है, पैदल चलना। तो पैदल चलना का होता है वॉक ऑन फुट, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? वॉक ऑन फुट, या गो ऑन फुट भी होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें सुबह में कब उठना पड़ सकता है? तुम्हें सुबह में कब उठना पड़ सकता है? यहाँ पर सबसे पहले WHW है। WHW का मतलब WH वर्ड, यानी कि जो WH से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड में हमारा क्या है? कब है, तो कब का वेन होता है, तो वेन लिख देंगे। उसके बाद में है तो में लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में तुम्हें है, तुम्हें का यू लिख देंगे। फिर उसके बाद हैव है तो हैव लिख देंगे। उसके बाद टू है तो टू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो वर्ब हमारा कौन है? उठना, तो उठना का क्या लिखेंगे? गेट अप। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हमारा बच रहा है? सुबह में ना, तो मे का हो जाएगा इन, और सुबह का हो जाएगा द मॉर्निंग। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, आपको उसके विरुद्ध क्यों नहीं बोलना पड़ सकता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड है। WH वर्ड में हमारा क्यों है, तो क्यों का वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में है तो हम में लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट में
आपको है, ठीक है। तो आपको का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉट है, ठीक है, यहाँ पर नॉट है तो नॉट लिख दिए। उसके बाद हैव है तो हैव लिख दिए। उसके बाद टू है तो टू लिख दिए। उसके बाद वर्ब में क्या है, वर्ब में है बोलना, तो बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक। और ऑब्जेक्ट में आप देखते हैं क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट में है उसके विरुद्ध, तो देखिए के विरुद्ध का होता है अगेंस्ट, तो अगेंस्ट लिख देंगे और उसके का हम हिम लिख देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख देंगे।